What is fundamental analysis? How to do a fundamental analysis of a stock? What we require for doing a fundamental analysis? Can we also do a fundamental analysis? Is technical analysis is best और fundamental analysis is best? इन सारे सवालों का आज मैं आपको इस वीडियो में जवाब दूंगा और ये सारी चीजें आपके में आज क्लियर करूंगा और आपके लिए मैं लाया हूँ फंडामेंटल एनालिसिस का फुल कोर्स। ये फ्री ऑफ कॉस्ट फुल डिटेल्ड कोर्स है फंडामेंटल एनालिसिस का और आज ये हमारी इस कोर्स की इस प्लेलिस्ट की पहली वीडियो है। इसमें आज मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट समझाऊंगा फंडामेंटल एनालिसिस का और सारी बेसिक चीजें जो हमें रिक्वायर है फंडामेंटल एनालिसिस में वो समझाऊंगा और बताऊंगा कि इस प्लेलिस्ट में और इस कोर्स में हम कौन कौन सी चीजें कवर करेंगे और ये भी बताऊंगा कि फंडामेंटल एनालिसिस हमारे लिए क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस होती क्या है और इसकी हमें नीड क्यों है। इफ वी वांट टू इन्वेस्ट आवर मनी फॉर 3 to 5 years or more in the company, so we go through the business of the company and this analysis is done by fundamental analysis। यानी अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक और कंपनी में अपने पैसे को 3 से 5 साल या इससे ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट करना होता है तो हमें उस कंपनी के बिजनेस को समझना होगा। हमें मार्केट के छोटे मोटे उतार चढ़ाव से ऊपर उठ के कंपनी के रियल बिजनेस उसके कामकाज को समझना होगा और उसके फंडामेंटल्स को जानना होगा। हमें एक दूरदृष्टि रखनी होगी कि हमें लॉन्ग टर्म में वो पर्टिकुलर कंपनी और स्टॉक हमें कितना ज़्यादा फायदा पहुंचा सकती है और ये सारी एनालिसिस केवल फंडामेंटल एनालिसिस के जरिए ही हो पाएगी। तो क्या इन्वेस्टिंग हमारे लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी है? जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको अपनी एक नेटवर्थ बनानी है, एक पोर्टफोलियो बनाना है तो आपको इन्वेस्टिंग ही करनी होगी। याद रखें ट्रेडिंग से कभी भी आपकी नेटवर्थ क्रिएट नहीं हो पाएगी। अगर आपको एक पोर्टफोलियो एक नेटवर्थ बनानी है तो आपको इन्वेस्टिंग ही करनी होगी। तो क्या सच में लॉन्ग टर्म में जो स्टॉक्स हैं इतना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे? जी ज़रूर करते हैं। आपको मैं रियल एग्जांपल्स दिखाता हूँ। ये हमारा एक्सिस बैंक का चार्ट है। अगर आप ध्यान से नजर डालें तो करीब 2009-2010 के आसपास ये स्टॉक करीब 100 रुपए के आसपास का था और आज अगर मैं स्टॉक की प्राइस की बात करूं तो ये करीब 850 के अप्रोक्स है। यानी अगर आपने करीब 10 से 12 साल पहले अगर इस स्टॉक में पैसा लगाया होता तो आपका पैसा 8 गुना बढ़ चुका होता। उस वक्त इसकी 100 रुपए कीमत थी और आज 800 रुपए है। तो इन्वेस्टिंग वाकई में ही जबरदस्त आपका जो पोर्टफोलियो है वो काफी ज्यादा उठा देगी। ये इन्फोसिस का चार्ट है। अगर आप यहाँ नजर डालें सन 2009 और 10 के अप्रोक्स इस शेयर की कीमत करीब 170 के अप्रोक्स थी और आज इस शेयर की कीमत है 1400 के अप्रोक्स। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि आपकी इनकम कितनी ज्यादा बढ़ गई है अगर आपने उस समय इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया होता। तो ये तो जाहिर सी बात है किसी भी रैंडम स्टॉक में अगर हम पैसा डालेंगे तो आज से करीब 5 से 10 साल बाद वो हमारा पैसा बढ़ा ही मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर एक मार्केट में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं तो फंडामेंटली वीक भी कंपनियां हैं। अगर आप यहाँ पर सुजुकी एनर्जी का चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर ये करीब 2008 में इस स्टॉक की प्राइस 300 रुपए की थी और आज इसकी प्राइस कीमत है सिर्फ 8 रुपए। तो यानी अगर आपने उस समय इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होता और ये सोचा होता कि 5 से 10 साल बाद ये बढ़ ही जाएगा तो आपका गजब का घाटा हो जाता। तो यानी फंडामेंटली वीक कंपनियां भी हैं। एक और एग्जांपल देखिए, ये रिलायंस पावर का चार्ट है। सेम स्टोरी, ये करीब 300 के आसपास चार्ट था और आज ये 10 रुपए के आसपास रह गया है। तो यानी कंपनी फंडामेंटली वीक होगी तो आप कितने ही साल उसमें इन्वेस्ट कर लीजिए आपका पैसा नहीं बढ़ेगा। तो हम एक फंडामेंटली स्ट्रोंग और फंडामेंटली वीक कंपनी में अंतर कैसे करें और जाने कैसे, ये जानने के लिए कुछ पैरामीटर्स कुछ चीजें बनाई गई हैं जो कि हम फंडामेंटल एनालिसिस में सीखते हैं और ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखेंगे कि एक फंडामेंटली स्ट्रोंग कंपनी को किस तरह से आइडेंटिफाई करें। आई नो द टेक्निकल एनालिसिस, सो व्हाई शुड आई लर्न फंडामेंटल एनालिसिस? मुझे तो टेक्निकल एनालिसिस आती है तो फंडामेंटल एनालिसिस की मुझे जरूरत क्यों है? टेक्निकल एनालिसिस केवल आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड प्रोवाइड करवा सकती है, कम से कम
कुछ दिनों से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने तक आपको मार्केट में आपकी पोज़ीशन लेने में मदद कर सकती है। पर जब भी अगर हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करेंगे, तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस ही करनी होगी और एक चतुर ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों का यूज़ करता है, टेक्निकल एनालिसिस का भी और फंडामेंटल एनालिसिस का भी। तो फंडामेंटल एनालिसिस मैं आपको इस कोर्स में, उस प्लेलिस्ट में सिखा दूँगा और जो टेक्निकल एनालिसिस है, मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ। तो अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीखी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर वॉच आउट कर सकते हैं वीडियो और सीख सकते हैं। तो इस फंडामेंटल एनालिसिस के कोर्स में कौन-कौन सी चीज़ें और कौन-कौन से टॉपिक मैं आपको सिखाऊँगा। जितनी भी चीज़ें एक फंडामेंटल एनालिसिस्ट को आनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि पी एंड एल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन सारे स्टेटमेंट को किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से एनालाइज़ करना है, ये सारी चीज़ें सिखाऊँगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज़ निकालने सिखाऊँगा। जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़, लीवरेज रेशियोज़, वैल्यूएशन रेशियोज, ऑपरेशन रेशियोज, किस तरह से इन रेशियोज को कैलकुलेट करोगे, आप खुद ये बताओगे। आप खुद ये बताओगे किसी पर्टिकुलर कंपनी का पी रेशियो कितना है। आप ये खुद कैलकुलेट करके बताओगे कि किसी पर्टिकुलर कंपनी का आरओई रेशियो कितना है। आप एक परफेक्ट फंडामेंटल एनालिस्ट बन जाओगे अगर आप धीरे धीरे इन वीडियोस को देखते रहो और आखिरी तक इस कोर्स में पहुंच जाओगे। उसके बाद जब आप किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करोगे, तो आपके विचार और एक बड़े इन्वेस्टर, एक बड़े इंस्टीट्यूशन के विचार दोनों के सेम ही होंगे। बस शर्त है एक, आपको सारी चीज़ें धीरे-धीरे सीखती जानी है और आपको सारी वीडियोज़ देखनी है कि ताकि आपको सही से समझ में आए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि फंडामेंटल एनालिसिस होती क्या है और थोड़ा-थोड़ा आइडिया हो चुका होगा कि फंडामेंटल एनालिसिस होती क्या है। आगे की वीडियोस में हम ये जानेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आपको कौन-कौन सी चीज़ें चाहिए और किस तरह से आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए शुरुआत कहाँ से करनी होगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।